मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय 11 पद। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। मेरे प्रियो, श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय जो सुलेमान राजा के द्वारा लिखा गया वर और वधू के आपस में प्रेम की बातचीत है, जो मसीह और उसकी कलीसिया को प्रकट करती है। मसीह यीशु जो हमारा वर है और उसकी कलीसिया उसकी वधू है। और आज का वचन कहता है हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। मेरे प्रियो, आज के वचन का आरंभ हम शब्द से है। हम शब्द बाइबल में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 पद बताती है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर 6वें दिन मनुष्य की सृष्टि की, तो कहा हम। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वैसे ही उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 7 पद बताती है कि त्रिएक परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पृथ्वी पर उतर आए। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय 7 पद। इसलिए आओ हम उतर कर उसकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। मेरे प्रियो, इसी तरह श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय 11 पद भी कहती है हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। मेरे प्रियो, स्पष्ट है कि इस भोर त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहते हैं कि हम तेरे लिए आभूषण बनाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज का वचन हमसे कहता है कि वह आपके लिए आभूषण बनाएगा, सोने और चांदी का। हम जानते हैं आभूषण का इस्तेमाल शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर को सजाने के लिए किया जाता है। एक साधारण शरीर जब आभूषण धारण करता है तो साधारण शरीर और सुंदर दिखने लगता है। आभूषण बहुत से पदार्थों से बनाया जाता है, पत्थर से, काठ से, शीशे से, मोती से, हीरो से, परंतु सबसे बहुमूल्य और प्रसिद्ध आभूषण सोना और चांदी से बनाया जाता है। और आज का वचन आपसे कहता है कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर सबसे मूल्यवान पदार्थ सोना और चांदी से आपके लिए आभूषण बनाएगा, ताकि मसीह यीशु की दुल्हन आपकी सुंदरता और बढ़ जाए। मेरे प्रियो, एक आत्मिक मसीह जीवन की सुंदरता संसार के नाशवान पदार्थों से नहीं है। यहाँ परमेश्वर हमारे जीवन और आत्मा को आत्मिक आभूषणों से सुंदर बनाना चाहता है, ताकि आपका साधारण जीवन उन आत्मिक आभूषणों को धारण कर और अधिक सुंदर दिखने लगे। और वे आत्मिक आभूषण आत्मा के 9 फल हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 से 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मेरे प्रियो, यही वो आभूषण है जो परमेश्वर मसीह और आत्मा में आपको देते हैं, जिसे धारण कर आप सुंदर और पवित्र दिखेंगे। और आज हमें इन्हीं आभूषणों की जरूरत है। इसे धारण कर आपका जीवन सुंदर बने। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से तूने हमें यह दिन देकर मिटने नहीं दिया। ये तेरी अपार करुणा और दया है। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि तू हमेशा हमें सुंदर बनाना चाहता है, और तेरा प्रेम ही है जो हमें पवित्र और सुंदर रखती है। हे पिता, धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपने आत्मिक आभूषणों से सजाता है, ताकि हमारा साधारण जीवन
असाधारण और खूबसूरत बन जाए। हे प्रभु, आज हमें इन्हीं आत्मिक आभूषणों की जरूरत है। हम पर दया कर कि पवित्र आत्मा अपने फलों से हमें भर दे, ताकि हमारा जीवन आत्मा के फलों से भर जाए। हमारे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम पाया जाए, और यह आत्मिक आभूषण तू ही हमें दे सकता है। हे पिता, त्रिएक परमेश्वर की महिमा हम पर हो, और हम मसीह के प्रेम में बढ़ते और सुंदर बनते जाए। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।